अब खबर है भद्रावती तहसील से, जहां नगर परिषद भद्रावती की ओर से लेंडाला तालाब का सौंदर्यीकरण तथा नमो उद्यान प्रकल्प का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर भद्रावती के नगराध्यक्ष प्रफुल्ल चटकी के साथ विधायक करण देवतले के साथ ही नगर परिषद के अन्य पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी तथा मान्यवर मौजूद थे। नगर परिषद भद्रावती की ओर से लेंडाला तालाब के सौंदर्यीकरण तथा नमो उद्यान प्रकल्प के भूमि पूजन का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर नगराध्यक्ष प्रफुल्ल चटकी थे। इस कार्यक्रम में वोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के विधायक करण देवतले, शिवसेना लोकसभा समन्वयक मुकेश जीवतोड़े, उपाध्यक्ष सुधीर सातपुते, पूर्व नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर, सुनील नामोजवार, बांधकाम सभापति मंगेश सुनुलकर, नियोजन सभापति राहुल सोनटक्के, जलापूर्ति सभापति रुशालीताई पांडरे, आरोग्य सभापति रेखाताई कुटेमाटे, महिला व बाल कल्याण सभापति शोभाताई पारखी के साथ अनेक नगर सेवक, पदाधिकारी तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्याधिकारी डॉक्टर विशाखा शेड़की ने अपने प्रस्ताविक में कहा कि अमृत 2 योजना के अंतर्गत लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च कर इस प्रकल्प में तालाब का गहराईकरण, गंदे पानी का व्यवस्थापन, हरित पट्टा, वॉकिंग ट्रैक आदि कामों का समावेश है, जिसके कारण जल संवर्धन के साथ पर्यटन को एक गति मिलेगी। तो आइए सुनते हैं इस दौरान मुख्याधिकारी डॉक्टर विशाखा शेड़की ने और क्या कहा। खोलीकरण, सौंदर्यीकरण व संवर्धन करणे ही योजना आपल्याला केंद्र व राज्य सरकार पुरस्कृत अमृत 2 मधून आपल्याला मंजूर झाली। या योजनेचे प्रस्ताव तयार करणे, पूर्ण प्रकल्प तयार करणे याची सुरुवात आपल्याला जवळपास 2021 पासून झाली। त्यानंतर आपण टीएस घेतलं, तांत्रिक मान्यता घेतली। त्यानंतर आपण शासनाला हा प्रस्ताव सादर केला। शासनाची सर्वात प्रथम जी बैठक होते, SLTC म्हणतात, ती बैठक आपली 4 फेब्रुवारी 2023ला झाली। त्यानंतर तेव्हा 4 फेब्रुवारी 2023ला आपल्याला शासनाची समितीची परवानगी मिळाली, पण काही कारणास्तव आपल्याला प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास उशीर झाला। त्यानंतर यामध्ये शासकीय अनुदान म्हणजे राज्य शासनाचा आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा 90% आहे आणि नगर परिषदेचा आपला हिस्सा 10% आहे। मुख्य या तलावाचा खोलीकरण, सौंदर्यीकरणाचा मुख्य उद्देश आपला जलसंवर्धन करणे होते। कारण आपण बघतोय की दिवसेंदिवस भूजल पातळी फार खाली जात आहे। त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचं स्टोरेज करणं, त्याचं संवर्धन करणं, कारण जिवंत झऱ्यांचं संवर्धन करणं, त्यामुळे आपण या तलावाचं खोलीकरण हे देखील काम घेतलेलं आहे। वहीं नगराध्यक्ष प्रफुल्ल चटकी ने अपने मनोगत में कहा कि भद्रावती शहर के लेंडाड़ा तथा डोलारा यह 2 प्रमुख तालाब हैं और डोलारा तालाब परिसर के नागरिकों को बरसात में होने वाली तकलीफों के संबंध में उपाय योजना करने की जरूरत महसूस हुई। साथ ही शहर के पर्यटन विकास के लिए शासन की विविध योजनाएं भी चलाने की बात उन्होंने कही। वहीं विधायक करण देवतले ने भी इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में यह पर्यटन स्थल एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा, जहाँ इस तालाब परिसर में वॉकिंग ट्रैक, ग्रीन जिम, उद्यान बनाया जाएगा। तो वही सुनते इस मौके पर विधायक करण देवतले ने क्या कहा। आपल्या शहरामध्ये पाणी पुरवठा योजना ही चांगली सुरळीत चालूच आहे, पण आपल्या शहरामध्ये कुठेतरी पाण्याची पातळी अजून वाढली पाहिजे, याचा खरा उद्देश आपल्या या खोलीकरणाच्या माध्यमातून निश्चितच होणार आहे। आणि एक चांगलं पर्यटन म्हणून ओळखलं जाणारी नगरी आपली भद्रावती नगरीला करण्यासाठी आपलं नगर परिषद असेल नेहमी तत्पर आहे। आणि ज्या प्रकारे आपण बघितलं की या लेंडाळा तलावाचं सौंदर्यीकरण करत असताना आपल्या नागरिकांसाठी वॉकिंग ट्रॅक असेल, ग्रीन जिमचे साहित्य असेल, निश्चितच या माध्यमातून आपल्या एक पर्यावरणमुक्त, पर्यावरणाला चांगलं शोभणारं असं तलावाचं सौंदर्यीकरण होईल हा मला विश्वास आहे। आणि ज्या प्रकारे केंद्र आणि राज्य शासनाची जी योजना आहे, आता अमृत 3 आपल्या शासनाच्या माध्यमातून येणार आहे आणि त्यामध्येही आपण आपल्या राहिलेले विविध नगरपालिकेचे ड्रेनेज सिस्टीमची योजना असेल, असे अनेक योजना आपण त्यामध्ये प्रस्तावित करणार आहोत। आणि जेणेकरून आपल्या भद्रावती शहरातील नागरिकांना त्याचा चांगला पुढील उपयोग होईल, यासाठी आपण निश्चितच ते कामं प्रस्तावित करणार आहोत। कार्यक्रम का संचालन उप मुख्याधिकारी विजय जांबुलकर व आभार प्रदर्शन संकेत नंदवंशी ने किया। CTV के लिए जावशेख की रिपोर्ट।